नमस्कार, मैं शरद दुबे हूँ और आप देख रहे हैं CNBC आवाज़ और मैं लाया हूँ आपका पंचनामा मार्केट्स का। तो सबसे पहले बात करेंगे आपके निफ्टी के बारे में। तो तकरीबन 1.5% का गिराव देखने को मिला है और ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट का ड्रॉप हुआ है पिछले 2 सेशन में सेंसेक्स का, जब उन्होंने 50,000 का आंकड़ा पार किया। उसके अलावा देखें तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स आपके लाल निशान में थे, लेकिन जो कुछ पैक थे जैसे ऑटो एंसिलरी पैक हुए जिसमें टायर हैं और आपके जो मिड कैप IT स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी देखने को मिली है और अर्निंग्स रिलेटेड भी मूवमेंट देखने को मिली है स्टॉक्स की। उसके अलावा हम लोग बात करेंगे एडवांस डिक्लाइन रेशियो के, जो तकरीबन 1:3 है, बुल्स के फेवर में है इस बार। और बजाज ऑटो जो आपकी निफ्टी कंपनी वो ऑल टाइम हिट हाई की है और जो विक्स है इंडिया का वो तकरीबन 3% बढ़ के 22 हो गया है। और बात करें जो IPO उसकी भी बात करें तो इंडिगो पेंट्स के जो IPO की जो तीसरी दिन जो आखिरी दिन की सब्सक्रिप्शन है सबसे रिसेंट 3 बजे की, वो तकरीबन 103 गुना सब्सक्राइब हो चुकी है। और दूसरे दिन होम फर्स्ट फाइनेंस की तकरीबन 1.88 टाइम्स सब्सक्राइब हुई है। और 2-3 मार्केट मूविंग न्यूज़ थे। तो सबसे पहले बात करूंगा औरबिंदो फार्मा की, उसमें भी छलांग देखने को मिली तकरीबन 3%। तो बेसिकली उनके जो PLI एप्लीकेशन है वो तकरीबन 3 प्रोडक्ट के लिए मंजूरी दे दी गई है। उसके कारण एक जो इन्वेस्टमेंट है जो गवर्नमेंट करेगी तकरीबन 3600 करोड़ करेगी और कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि ये जो काम है कमेंस हो जाए अप्रैल 2023 से। इससे क्या होगा, ये जो प्लांट्स होंगे आपके जो बल्क एक्सपोर्ट्स होते हैं दवाई के इंडिया में और बाहर, ये दोनों को जो है कंपनी दे पाएगी। उसके अलावा बाइकॉन का भी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्टॉक नेगेटिव रिएक्ट किया था। उनके जो आर्म है बाइकॉन बायोलॉजिक्स, उनकी MD ने इस्तीफ़ा दिया था, लेकिन उसके अलावा भी उन्होंने कहा था कि R&D स्पेंड जो होगा वो ज़्यादा होगा इस साल, तो उस पर EBITDA पे भी फ़र्क पड़ेगा, पर अगले साल आउट परफॉर्मेंस देखने का होगा, मैनेजमेंट ने कहा। उसके अलावा देखिए जो तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स के बारे में बात करें तो कोपरान ने एक अच्छा रेवेन्यू का ग्रोथ दिखाया तकरीबन 12% और स्टॉक में भी अच्छा रिएक्शन हुआ। रामकृष्णा फोर्जिंग्स जो ऑटो सेक्टर के कंपनी है उसमें भी एक अच्छा ऑलमोस्ट 42% का उछाल देखने को मिला रेवेन्यू में और प्रॉफिट में भी बहुत अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, तकरीबन 10 गुना बढ़ा। उसके अलावा इंडियन बैंक में हम लोग बात करेंगे उसके कैपिटल रेज की, तो वो वही एक बैंक थी जो पूरे निफ्टी PSU बैंक में ग्रीन थी और तकरीबन 4000 करोड़ का QIP का अप्रूवल मिला था बोर्ड का। नेट इंटरेस्ट इनकम भी एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। उसके अलावा SBI लाइफ की बात करें तो उस तक मीडियम अर्निंग्स आए थे, तो उसमें नेट प्रीमियम इनकम का तकरीबन 18% ग्रोथ हुआ था और नेट प्रॉफिट का तकरीबन 42% जंप हुआ था। सिम्फनी में प्रेशर ज़रूर दिखा और उसके टॉप लाइन में भी इम्पैक्ट आई थी, इसलिए स्टॉक प्राइसेस में भी आज फ़र्क देखने को मिला। और मंगलम ऑर्गेनिक्स जो है ये स्मॉल कैप कंपनी है, स्टॉक ने तकरीबन 19% का हाई आज दे दिया, बहुत बेहतरीन नंबर्स लाए, जिसमें रेवेन्यू का ग्रोथ तकरीबन 34% हुआ और प्रॉफिट भी तकरीबन 4 करोड़ थी आपकी लास्ट ईयर की और इस बार तकरीबन 30 करोड़ की, तो बहुत अच्छा ग्रोथ देखने मिला। और याद रखिएगा कि ये जो ग्रोथ है इनकी जो दूध कैम्फर की कंपनी उससे ये बेनिफिट्स आ रहे हैं। उसके अलावा जो हम लोग बात करेंगे JSW स्टील के रिजल्ट्स अभी आए हैं और इसके सारे डिटेल्स हम बताएंगे। पर जहाँ तक हमें पता है जो पहले नंबर्स आए हैं तो उससे पता चला है कि जो प्रॉफिट जो एस्टिमेट्स को बीट किए हैं और EBITDA में भी अच्छा उछाल देखने को मिला है। EBITDA पर टन का तकरीबन 13,500 रुपीज़ पर टन का एक्सपेक्टेशंस था और अच्छे रियलाइजेशंस भी देखने मिलेंगे। और आज शाम को HDFC लाइफ इंश्योरेंस का भी नतीजे आएंगे, जिसमें VNB मार्जिन्स को देखा जा रहा है तकरीबन 7 बेसिस पॉइंट्स का उछाल देखने को मिलेगा और VNB में भी तकरीबन फ्लैट रहेगा। अभी ये जो ग्रुप टर्म बिजनेस है इस पे जो है मार्जिन का जो इम्प्रूवमेंट है वो उसे ड्रैग करेगा। और आज के जो स्टॉक्स के बारे में जो मूव बात करें तो निफ्टी गेनर्स में आपके ऑफकोर्स ऑटो के 2 पैक थे, बजाज ऑटो थे, हीरो ऑटो थे और FMCG पैक से HUL था और आयशा मोटर्स थे। निफ्टी लूजर्स में मेटल पैक है जिसके बात करूंगा, जिसपे मोस्ट ऑफ द मतलब पूरे हफ्ते में मेटल इंडेक्स पे पूरी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। तो आपकी JSW स्टील हुई और उसके बाद NMDC हुई, तो इन पर जो है नेगेटिव दबाव पड़ा। उसके अलावा आपके जो मिड कैप गेनर्स है वो आपके ऑटो स्पेस में भी थे और थोड़े से इंफ्रा स्पेस में थे, जो एंड्योरेंस टेक हुआ, कमेंस हुआ, अशोक लीलैंड हुआ, TVS मोटर हुआ। मिड कैप लूजर्स में SRF था। SRF की परफॉर्मेंस कल जो रिजल्ट्स आई थी वो अच्छी थी, लेकिन आज जो है प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली और मैनेजमेंट कमेंट्री जिसके तीनों बिजनेस सेगमेंट में एक अच्छा दिया गया। उसके अलावा AI इंजीनियरिंग, LTTS और सिंजीन इंटरनेशनल में भी प्रॉफिट देखने को मिला। F&O गेनर्स में आपका इन्फो एज था और औरबिंदो फार्मा था और पेज इंडस्ट्री था। और बैंकिंग लूजर्स में बात करेंगे बंधन बैंक और RBL बैंक का, तो बंधन बैंक के जो रिजल्ट्स आए थे कल तो उसमें बहुत नेगेटिव देखने को मिले थे। उनके जो GNPA रेशियो थे तकरीबन 7% थे अगर सुप्रीम कोर्ट का डिस्पेंशन नहीं रहता तो। और कलेक्शंस भी जो आपके असम के अम्फान साइक्लोन में हुए थे तो उसमें भी एक
चिंता का इशू था। पर उसके अलावा मैनेजमेंट ने कहा है कि ये जो है कलेक्शंस फैक्टर्ड इन हो गए हैं प्रोविजंस में। और आखिरी में ऑटो एंसिलरी गेनर्स है जो उस पूरे हफ्ते चहकते हुए रहे हैं, आपके सीएट हो, अपोलो टायर्स हो, जेके टायर्स हो, जो 17% तक आज बम्प मारे, और मिंडा इंडस्ट्रीज़ है। तो ये सारे स्टॉक जो थे आपके ऑटो स्पेस में चहक रहे थे। और बाकी का बाजार का हाल के साथ आप जुड़े रहिएगा CNBC आवाज़ के साथ।